नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपा स्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा से। मैं आज आपको बताऊंगी कि ग्रह विज्ञान होता क्या है। अक्सर हम ये कहा जाता है ग्रह विज्ञान में तो अच्छी गृहिणी बनाना बताते हैं या फिर अच्छा खाना बनाना सिखाते हैं। जी नहीं, ग्रह विज्ञान क्या होता है, इसके अंदर होम साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ग्रह विज्ञान से। According to Alan Richard, the first president of Home Economics Association, home economics aims at freedom of home from dominance of things and their due subordination to ideas, the simplicity in material surrounding which will free the spirit for the more important and permanent interest of the home and society. The idea of home लाइफ फॉर टूडेज इम्पार्टेड बाय द पास्ट। कहने का तात्पर्य यह है कि होम इकोनॉमिक्स में सबसे पहले ग्रह विज्ञान को होम इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता था। उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट ने यह बोला है कि ग्रह विज्ञान केवल घर तक सीमित ना रह के ये पूरी सोसाइटी तक सीमित है, ये पूरी दुनिया तक सीमित है। इसमें हम और आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से शामिल हैं। इसमें केवल हमारा इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, इसमें पूरी सोसाइटी का ही इंटरेस्ट देखा जाता है। एक और डेफिनेशन देखते हैं हम। होम साइंस इज एन इंटीग्रेटेड फील्ड ऑफ स्टडी दैट प्रोवाइड्स साइंटिफिक and systematic knowledge of various aspects of family living। मैंने इसमें साइंटिफिक और सिस्टमेटिक नॉलेज पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दी है क्योंकि अक्सर ये मिसकंसेप्शन कहा जाता है कि होम साइंस का मतलब है कि ग्रह विज्ञान का मतलब है कि खाना बनाना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर हम कहें कि हमने होम साइंस में BA, BSc, MSc, MA करा है तो यह कहा जाएगा अच्छा तो आपको खाना बनाना तो बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। ये एक मिसकंसेप्शन है। इसके अंदर साइंस और सिस्टमेटिक नॉलेज का इंक्रीज होता है। अब हम मीनिंग पढ़ेंगे होम साइंस के। देयर आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ होम साइंस। सबसे पहला, यह डिसिप्लिन एक एलाइड साइंस है। होम साइंस इज एन एलाइड साइंस विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ साइंस एज वेल एज आर्ट्स। इसके अंदर कला और विज्ञान दोनों का मिक्सचर है, दोनों से मिलके बना हुआ है। ये कहना उचित होगा कि इसके अंदर सब कुछ चीज़ें समाहित है। अब किस तरीके से समाहित है ये हम देखेंगे। Home science means the art of managing your resources. Resources means human resource as well as non-human resource effectively, and the science of achieving the healthy and happy home as well as the successful career। इसके अंदर होम साइंटिस्ट केवल यह नहीं देखते हैं कि हमारा घर किस तरह चलाए। हम ये नहीं कहते कि इसमें ये नहीं बताया जाता कि घर की निपुणता कैसी की जा सकती है या घर को किस तरीके से अच्छी तरीके से चलाया जा सकता है, परंतु इसके अंदर यह अपना घर चलाने के साथ साथ अपना किस तरीके से कोई अपना करियर भी बना सकता है, इसके बारे में भी होम साइंस में जानकारी दी जा सकती है। दिस enables the students to develop the ability and understand the concept as well as apply them various concerned situations। अलग अलग तरह की सिचुएशंस आती हैं हमारी ज़िंदगी में। उन अलग अलग सिचुएशंस को हम कई बार बहुत इजीली ले लेते हैं, पर मैं आपको कई बार हमें उसको लेने में बड़ी ही परेशानी का अनुभव होता है। मैं आपको दावे के साथ ही कह सकती हूँ, अगर कोई होम साइंटिस्ट है तो किसी भी तरह की सिचुएशंस हमारी ज़िंदगी में आएंगी उसको वो बहुत ही अच्छी तरीके से लेगा, क्योंकि उसने रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, उन्होंने न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ है, उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा हुआ है। चूँकि अलग अलग तरह की होम साइंस की फील्ड्स है, इसके बारे में हम आगे जानकारी देंगे। तो चूँकि वो अलग अलग तरह की सिचुएशंस में आएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कोप अप कर सकेंगे, सोसाइटी को ज़्यादा अच्छी तरीके से बेनिफिट दे सकेंगे। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो डील्स विद द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिली एंड इट्स नेचर एंड मैन मेड एनवायरनमेंट। किसी भी घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रिश्तों की। रिश्ते जब अच्छी तरीके से बने रहते हैं तो अच्छा परिवार का निर्माण होता है। अच्छे परिवार के निर्माण के पश्चात अच्छा समाज का निर्माण होता है। अब चूँकि अच्छा परिवार और अच्छा समाज का निर्माण हो रहा होता है
चाहे वो नेचुरल वे में हो, चाहे वो मैन मेड एनवायरनमेंट। हम समझ सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है और मैन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है। कई तरह के सीरियल्स भी हम देखते हैं आजकल। तो किसी भी तरह का एनवायरनमेंट हो, एक होम साइंटिस्ट उसके अंदर अच्छी तरीके से इन्वॉल्व हो सकता है और उसके अंदर अच्छी तरीके से रेसिप्रोकल उसका रिएक्शन देके समाज को फ़ायदा दे सकता है। It aims in getting maximum satisfaction for the person and the family members through the effective and scientific use of resources। Resources की हम बात करते हैं, तब हम बात करते हैं मैन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स दोनों की हम बात करते हैं। नॉन ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स दोनों की बात करते हैं। चूँकि हम किसी भी होम साइंटिस्ट को किसी भी रिसोर्स को यूज़ करना, उसको अप्लाई करना, उसको इफ़ेक्टिवली समझाना ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है। इससे साइकोलॉजिकल प्रेशर कम पड़ता है और सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ होता है। होम साइंस इंटीग्रेट्स द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर साइंस और आर्ट्स का दोनों का कॉम्बिनेशन है टू इम्प्रूव द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन न्यूट्रिशन, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो कि इसकी विभिन्न तरह की फील्ड पाई जाती हैं। ये सारी होम मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ये है 5 सब्जेक्ट्स होम साइंस के। जनरली होम साइंस को कहा जाता है कि होम साइंस सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का बना हुआ होता है, होम साइंस, बस दैट्स ऑल। होम साइंस दैट मीन्स खाना बनाना और बाकी कुछ भी नहीं। परंतु हम जब इसकी डेप्थ में जाते हैं तो हम देखते हैं होम साइंस में 5 अलग अलग तरह के सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन। इसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनका यूज़ कैसे करना है, उनका उपयोग में कैसे लाना है, बेहतरीन तरीके से उपयोग में किस तरीके से लाएंगे और हमारे इंटीरियर डेकोरेशन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में प्री नेटल से लेके प्रौढ़ावस्था की कितनी मानव जीवन में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उसमें किस तरह के शारीरिक विकास, मानसिक विकास किस तरह से होता है, किस समय किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है आपका क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। कपड़ा आज के युग में एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु बन गया है। इसके अंदर कपड़ा कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कब बनता है, इसकी ट्रेडिशनली किस तरीके से कपड़े बनाए जाते हैं, उसके अंदर किस तरह से रख रखाव किए जाते हैं, इसके बारे में, यानी कि कपड़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में मिलेगी। नेक्स्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट पड़ जाता है। इस सब्जेक्ट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये समाज के कल्याण के बारे में ज़्यादा सोचता है। इस सब्जेक्ट में कम्युनिकेशन किस तरीके से किया जाता है, आप किस तरीके से अपनी बात को सामने वाले की में रख सकते हैं, उसके विचारों में परिवर्तन कर सकते हैं, समाज में किस तरीके से भलाई का कार्य करके आप समाज के विचारों को परिवर्तन कर सकते हैं। कुठाराघात जो कुरीतियाँ हैं हमारे समाज की, वो किस तरीके से दूर की जा सकती हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ इसमें अलग अलग तरह की योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जो जनता की भलाई के लिए होती हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो आम जनता को, आम लोगों को नहीं मालूम, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट है फूड्स एंड न्यूट्रिशन। फूड्स एंड न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है उसमें यह बताया जाता है कि किस कुपोषण, सुपोषण क्या होता है, कुपोषण में बच्चों को किस तरीके से बीमारियां होती हैं, या फिर हम अलग अलग तरह के विभिन्न तरह के रोग होते हैं, चाहे आप डायबिटीज़ का ले लें या फिर अल्सर ले लें, किस तरह के मरीजों को किस प्रकार का खाना दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न होता है, इसके बारे में, खाद्य सामग्री के बारे में पूरी जानकारी आपको फूड्स एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में मिलेगी। अब हम कुछ और जानकारी लेंगे कि हमारी ज़िंदगी में होम साइंस की क्या इम्पोर्टेंस होगी, या अगर आप होम साइंस लेते हैं तो आपका जीवन किस तरीके से परिवर्तित होता है, इसके बारे में जानकारी देते हैं। द नॉलेज ऑफ होम साइंस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, हमने अक्सर देखा है कि हमने बहुत अच्छी सी ज़िंदगी जी ली है पर हम सेटिस्फाई फिर भी नहीं हैं। तो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़िंदगी जीने के लिए होम साइंटिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। Helps to better utilization of resources to get maximum satisfaction and returns. होम साइंटिस्ट
हमेशा अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइज करता है, ताकि उसमें चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे नॉन ह्यूमन रिसोर्स हो, दोनों का यूटिलाइज करता है ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल और फटीग कम हो। टीचेस द एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द डोमेस्टिक लाइफ। डोमेस्टिक लाइफ का मतलब घरेलू ज़िंदगी। जब हमारी निजी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं तो होम साइंस में अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस के बारे में सिखाया जाता है। वह एप्लीकेशंस, जैसे एक एप्लीकेशन चल रही है अर्गोनॉमिक्स, इसमें मैन मशीन रिलेशनशिप विद इट्स एनवायरनमेंट होता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी ताकि आप अपने एनवायरनमेंट के साथ में किस तरीके से चेंज हो और आपको अच्छी लाइफ मिल सके। हेल्प्स टू इम्प्रूव द फैमिली रिलेशन, ये एक बहुत अच्छा पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का, जिसके अंदर कि हम हमारे रिश्तों में अंतर संबंध जो प्रांगणता नहीं ख़त्म होती जा रही है, उस प्रांगणता को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और ताकि अच्छा परिवार का निर्माण हो सके, अच्छे परिवार के साथ में अच्छा समाज का निर्माण हो सके। डेवलप्स द स्टूडेंट्स द नेसेसरी स्किल एंड टेक्निक्स रिक्वायर्ड फॉर द बेटर होम मेकिंग एंड फैमिली लिविंग। ये कंसेप्ट एक आम आदमी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है कि गृह विज्ञान में अच्छी अच्छी तरह की स्किल्स सिखाई जाती हैं, बहुत ज़रूरी स्किल्स सिखाई जाती हैं, चाहे वो कपड़े सिलने की स्किल्स हो, कम्युनिकेशन की स्किल्स हो, इंटीरियर डेकोरेशंस की स्किल हो, किसी भी तरह की स्किल्स होती हैं, वो इस तरह की स्किल्स सिखाई जाती हैं ताकि एक अच्छा होम मेकर का निर्माण हो सके। ये होम साइंस ही है जो कि आपको डे टू डे प्रॉब्लम्स जो हमारे सामने आती है उसका बेटर वे में, बेस्ट वे में किस तरीके से सॉल्यूशन होता है उसके बारे में जानकारी दे सकता है। होम साइंस हेल्प्स इन चेंजिंग द वैल्यू, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑफ द सोसाइटी। कैसे चेंज करता है? कुछ कुरीतियाँ, कुछ रीतियाँ हमारे समाज में हैं, कुरीतियों को हटाना और अच्छी रीतियों को हमारे जीवन में उतारना, ये हमारा फ़र्ज़ है। तो किस तरीके से वैल्यूज़, हमारे एटीट्यूड्स वो और इंटरेस्ट को हम हमारे समाज के सामने किस तरह से प्रकट कर सकें, ये बताया जाता है होम साइंस में। होम साइंस प्रमोट्स द मॉरल, फेमिलियर एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ फैमिली लिविंग। होम साइंस ऑल्सो enables द पर्सन फॉर मैनी करियर अपॉर्चुनिटी, जो कि आम जनता में यह कहा जाता है कि होम साइंस में कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये आपको मैं आज साफ बता दूं कि जो होम साइंस है उसके अंदर RS का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। और होम साइंस में ऐसा नहीं है कि आपने होम साइंस अडॉप्ट कर लिया है तो आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम से वंचित हो जाएंगे या आप अपना करियर नहीं बना सकते। होम साइंस जबकि इस तरीके का सब्जेक्ट है कि आप पास इतनी सारी करियर अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको लगेगा कि दूसरे सब्जेक्ट ना लग के अगर हम होम साइंस लें तो शायद हमारा करियर का निर्माण ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकेगा। होम साइंस हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन सोसाइटी। ये हम देखेंगे किस तरीके से होम साइंस का इम्पॉर्टेंट रूल है। मैंने आपको जैसे कि पिछली स्लाइड्स में बताया था कि होम साइंस में अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। 5 सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। अब हम जब करियर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि अगर हमने होम साइंस अडॉप्ट करी और हमने BA, BSc, MA, MSc करी तो हम उसमें क्या करियर मिलेगा, हमें फ्यूचर हमारी लाइफ क्या होगी, इसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ। अगर हमने MSc, MA, PG की जब हम बात करते हैं तो PG में अगर हमने फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट लिया तो आपको इस तरीके से परफेक्ट कर दिया जाएगा कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर मतलब किसी के घर में आजकल बहुत प्रचलन चला है कि हमारा घर इस डिज़ाइनर ने सेलेक्ट करा। जी हाँ, होम साइंस में आपको फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में इतनी अच्छी तरीके से ट्रेन कर दिया जाता है कि आप किसी का घर डेकोरेशन कर सकते हैं, आप फर्नीचर डेकोरेशन कर सकते हैं। फर्नीचर डेकोरेशन का बहुत प्रचलन चला है कि हमारे घर में हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी, इस तरह से हमें फर्नीचर की आवश्यकता है। अब मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है, पर मुझे ब्लैक कलर में सोफ़ा चाहिए, मुझे इस पर्टिकुलर कंडीशंस के हिसाब से सोफ़ा चाहिए। तो यह फर्नीचर डिज़ाइनर का काम होता है कि उस तरह का उसकी रिक्वायरमेंट जो भी है उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करा जाए। वह काम एक होम साइंटिस्ट फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में जिसने MSc की है वह कर सकता है। नेक्स्ट है आपका कि आप करियर बना सकते हैं किसी भी शोरूम। बहुत सारे शोरूम्स होते हैं, चाहे फर्नीचर का हो, चाहे इंटीरियर डेकोरेशन का हो, चाहे कर्टन्स का। तो आप उसमें अगर अपना नहीं इंटरप्रेन्योर खोल सकते हैं तो आप उसके अंदर एक स्टाफ की तरह काम कर सकते हैं। ऐसा स्टाफ
ऐसा एनर्जेटिक स्टाफ जो कि उसकी शोरूम की शोभा को बढ़ा सकता है और उसके अंदर न्यू न्यू आइडियाज़ ला के बता सकता है कि किस तरीके से किया सकता है। इसके अंदर आप, क्योंकि आपने इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में बहुत कुछ जानकारी ले चुके होते हैं, आप अलग अलग तरह की अपने घर के अंदर, अपने एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप हॉबी क्लासेस भी चालू कर सकते हैं। हमने ये देखा कि आजकल इंटीरियर डेकोरेशन, घर को सजाने का बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, तो इसके अंदर आपको विंडो के और शोकेस, जब हम डेकोरेशन की बात करते हैं इंटीरियर डेकोरेशन की, तो इसमें विंडो में और शोकेस के अलग अलग तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं आप, अलग अलग तरह के कर्टन्स बना सकते हैं, अलग अलग तरह के विंडो के डिस्प्ले कर सकते हैं। यह आप महिलाएं अपने या बच्चे अपने घर में बैठ के अपना शोरूम का निर्माण कर सकते हैं, अपना खुद का एंटरप्रेन्योर खोल सकते हैं और इसका डिज़ाइनर बन सकते हैं। आप चाहें, क्योंकि इसके अंदर होटल मैनेजमेंट के बारे में भी जानकारी दी जाती है, तो आप होटल्स और गेस्ट हाउस की भी बारे में का भी स्टाफ बन सकते हैं। फैसिलिटीज़ मैनेजर वह मैनेजर होता है जो कि हमें किसी चीज़ की फैसिलिटी चाहिए और मेरे को घर के बाहर नहीं जा सकती, या मुझे उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर चीज़ की आवश्यकता है, तो वो मुझे फैसिलिटी कैसे मिलेगी, तो आप एक अच्छे से फैसिलिटीज़ मैनेजर बन सकते हैं। तो जैसे अर्बन क्लब है, अर्बन क्लब क्या है, आपको ब्यूटी पार्लर चाहिए तो आपको अवेलेबल है, आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो आपको अवेलेबल है, प्लम्बर चाहिए तो आपके लिए दरवाजे पर अवेलेबल है। यही तो हम चाहते हैं कि हमें जब चीज़ चाहिए हमें अवेलेबल हो। तो आप ये अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हैं, एक अच्छे से अर्गोनॉमिस्ट भी बन सकते हैं। अर्गोनॉमिस्ट क्या होता है ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अर्गोनॉमिक्स इज अ साइंस बिटवीन विच प्लेस एंड वर्कर एंड वर्क प्लेस के बीच में अच्छे से रिलेशनशिप बनाती है, उसको हम बोलते हैं अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स में ये होता है कि जैसे सिंपल से एग्जांपल अगर लिया जाए कि आलू को छीलना होता है, तो हमारे पहले जो चाकू आते थे बिल्कुल प्लेन आते थे, आजकल हमारे ग्रिपिंग वाले चाकू आने लग गए हैं। ग्रिपिंग वाले चाकू से हमें काटने में आसानी होती है, तो वो है अर्गोनॉमिक्स। तो आप अच्छे से अर्गोनॉमिक्स बन सकते हैं। इवेंट मैनेजर, चाहे वो शादी का इवेंट हो, चाहे बर्थडे पार्टीज़ का इवेंट हो, चाहे किसी भी तरह का इवेंट किया जाता है, तो आप क्योंकि होम मैनेजमेंट में, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में अलग अलग तरह के रिसोर्सेज के बारे में जानकारी दी जाती है, तो इसके अंदर आप इवेंट मैनेजर भी बन सकते हैं। आप स्वयं अपना गेस्ट हाउस खोल सकते हैं। गेस्ट हाउस का मतलब होता है कि आप एक ऐसा एरिया ले लें जिसमें कि आप छोटा सा होटल का छोटा रूप, उसे बोलते हैं हम गेस्ट हाउस। अपना आप गेस्ट हाउस खोल सकते हैं। फिर है आप कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज करा सकते हैं और आप स्टाफ रिटेल हाउस आउटलेट्स में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फूड्स एंड न्यूट्रिशन। फूड्स एंड न्यूट्रिशन में आप न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं या डाइटिशियन भी बन सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, यहाँ मैं आपको बता दूँ। न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपको यह सलाह दे कि आपको किस तरह का खाना चाहिए, वो किस उम्र में खाना चाहिए, किस तरह का खाना चाहिए, अगर किस वर्ग के, कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, मध्यम वर्ग के क्रियाशील वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं या बच्चे होते हैं, उनको किस तरीके का खाना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट जानकारी देता है। और डाइटिशियन वह होता है जो कि अलग अलग तरह के रोग होते हैं, जैसे हार्ट पेशेंट हैं, अल्सर का पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, इन पेशेंट्स को किस तरह का खाना देना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। चूँकि हम फूड्स एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो एक अच्छा सा कैटरिंग मैनेजमेंट का भी बनाया जा सकता है। हमारी अपनी प्रोडक्शन यूनिट बनाई जा सकती है, जिसके अंदर है कि पापड़, अचार का निर्माण करके बेचा जा सकता है। या अलग अपने अंडर में काफ़ी जनों को रख के आप अचार, पापड़, इस सॉस, इस मुरब्बा, इस तरीके का प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू लिखा सकते हैं, उसके अंदर बेसिक फ़ायदे लिखा जा सकता है, जो कि आजकल बहुत सारी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी इसको फॉलो कर रही है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन लिख देती है कि इसके खाने से यह फ़ायदा होगा, इसके खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप अपनी स्वयं के लेवल पे भी खोल सकते हैं। फूड प्रिजर्वेशन में टमाटो सॉस का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, अचार का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। हम इतने व्यस्त हो गए हैं आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में कि हम हमारे लिए खाने पीने की चीज़ों का निर्माण नहीं कर सकते। हम बाहर से बना बनाया सामान लेकर आना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो
इससे बढ़िया है कि हम लोगों को ये जानकारी दें कि हम हमारे घर के अंदर फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक से चीज़ें बनाया जा रहा है, उनका निर्माण करे जा रहा है। हम एक अच्छे से एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं और अपना एक फूड प्रिजर्वेशन का सेंटर खोल सकते हैं। नेक्स्ट है बेकरी का आप खोल सकते हैं। फिर है अलग अलग तरह की कैंटीन, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी और टी शॉप जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आप इसके ओनर हो सकते हैं क्योंकि आपको ये पता है किस चीज़ को खाने से क्या फ़ायदा है, किस चीज़ को खाने से क्या नुकसान है, किस वस्तु में किस तरह के न्यूट्रिशन अवेलेबल है, किस वस्तु में कम अवेलेबल है और किस तरह से हम समाज को फ़ायदा दे सकते हैं, इसके बारे में कहा जा सकता है। फूड सर्विस फ्रॉम होम, ये आजकल का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। फूड सर्विस फ्रॉम होम में यह है कि बच्चे अक्सर हमारे घर के बाहर रहते हैं, बच्चों को कोचिंग में या फिर सर्विस के लिए बाहर रहना पड़ता है और बच्चे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वह अपना खाना का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से यह हम घर का और उनको घर का खाने की इच्छा होती है। बार बार पिज़्ज़ा बर्गर एक लिमिट तक खा सकते हैं, उसके बाद नहीं खा सकते हैं इंडियन टेंडेंसी के अनुसार। तो हम फूड सर्विस कर सकते हैं जिसमें हम घर घर जाके टिफ़िन पहुंचाया जा सकता है। फूड हॉबी क्लासेस भी चालू कर सकते हैं। हॉबी क्लासेस में आप अलग अलग तरह की बेकरी की डिशेस बनाना, इस तरह की चीज़ें आप इसमें सिखाई जा सकती है। अपना एक स्वयं का हेल्थ सेंटर खोल सकते हैं जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ सेंटर में आप ये बता सकते हैं कि किस चीज़ को खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, किस चीज़ को खाने से नुकसान होता है, घी खाने से क्या फ़ायदा होता है, घी खाने से क्या नुकसान होता है। अक्सर ये कहा जाता है घी खाने से मोटापा बढ़ता है, परंतु एक ये मिसकंसेप्शन है कि घी खाने से मोटापा बढ़ता है। हमारी हड्डियों में एक तरीके से जैसे मशीन होती है, मशीन को चलाने के लिए तेल चाहिए होता है, उसी तरह हमारे शरीर को चलाने के लिए घी और तेल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इस तरीके इसकी जानकारी डिफरेंट हेल्थ सेंटर्स में दी जाती है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया था, ह्यूमन डेवलपमेंट वह सब्जेक्ट है जो कि बच्चे के जन्म के पूर्व की अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक के बारे में विभिन्न क्रियाकलापों किस तरह से होता है इसके बारे में जानकारी जाती है। कब प्यूबर्टी आती है, कब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, अलग अलग तरह के जितने भी तरह के शरीर के अंदर डेवलपमेंट होता है, किस तरह के बच्चे अगर स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं तो उन स्पेशली एबल्ड बच्चों को किस तरीके से डील किया जाता है, इसके बारे में ह्यूमन डेवलपमेंट में जानकारी दी जाती है। इसके अंदर आप अपनी नर्सरी स्कूल बड़ी आसानी से खोल सकते हैं क्योंकि आपको पता है इस बच्चे का डेवलपमेंट इस एज पे इस तरीके से होना चाहिए। तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ, हमारा नर्सरी स्कूल खोल के हम यह कर सकते हैं। फैमिली काउंसलर की आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। फैमिली काउंसलर की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे परिवारों के अंदर कलह बहुत ज़्यादा होने लग गई है। छोटी छोटी बात पे तलाक हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जो भी कारण रहा हो। तो अगर इन फैमिली काउंसलर बना के आप समाज का भला भी कर सकते हैं और परिवार का बचा भी सकते हैं। टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं आप, नो डाउट इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं। नर्सरी स्कूल के साथ में आप प्ले स्कूल, जिसके अंदर की आपको कम जगह की आवश्यकता होती है, आप प्ले स्कूल भी कर सकते हैं। चाइल्ड केयर मैनेजर बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप छोटे बच्चों को अपने पास से लगाएं और बच्चों का केयर टेकर का रूप में काम कर सकते हैं। क्रैश और डे केयर ओनर अपने घर के अंदर आप खोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें कि आप इसमें ओल्ड एज होम के बारे में आपको पूरी जानकारी होती है। और आप ओल्ड एज, कई बार ऐसा होता है कि किसी भी कारण से बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं या बच्चे बाहर नौकरी करते हैं, बूढ़े माँ बाप अकेले रह जाते हैं, उनका ध्यान नहीं रखा सकता है। तो उस चक्कर में ओल्ड एज होम की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और एक होम साइंटिस्ट ही है जो ये समझा सकता है कि ओल्ड एज व्यक्तियों को किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता है, उनका साइकोलॉजिकली उनको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, यह केवल और केवल होम साइंटिस्ट बना सकता है। तो आप इस ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके आप इस तरीके से कैरियर ऑप्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के बारे में। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल में आप
गारमेंट्स की प्रोडक्शन यूनिट बना सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ पे इस तरीके से गारमेंट का प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट आप अपने यहाँ पे जो गारमेंट बन रहे हैं उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन गारमेंट्स की डिमांड्स बाहर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आप उसको वो भी कर सकते हैं। टेक्सटाइल एंड डिज़ाइनिंग यूनिट बना सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह के टेक्सचर्स हम जाते हैं कपड़े देखने के लिए मार्केट में, तो हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि कपड़ा किस तरीके का है, ठीक है। अब कपड़ा अलग अलग वैरायटी के कपड़े का डिमांड पब्लिक के अनुसार, कपड़े के डिमांड के अनुसार आप कपड़े की डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसकी अपनी एक प्रोडक्शन यूनिट बना सकते हैं। अपना बुटीक खोल सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के कपड़ों की डिज़ाइनिंग करना होता है उसके अंदर, ये आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। नेक्स्ट है कि आपका फैशन डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। अलग अलग तरह के ड्रेस को डिज़ाइन करना एक कला है, और इस कला को हम हमारे जीवन में क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के माध्यम से उतार सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आपने क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल MSc में या MA में लिया है तो आपके लिए ये सब तरह के ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सचेंज एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन की। ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है जो कि समाज की सेवा में अपना योगदान रखना चाहते हैं। इसमें आप एक सोशल वर्कर बन सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि हम एक प्लानर बन सकते हैं। इसके अंदर बताया जाता है कि अगर आपको किसी भी प्लान को क्रियान्वयन करना है तो उसकी कितनी टेक्निक्स होती है, उसके में क्या क्या लक्षण होते हैं, उस प्लान में क्या क्या सक्सेस होने के पॉइंट्स होते हैं, और उसके अंदर क्या क्या फेल होने के पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर फेल हुए तो क्यों हुए, उसके पीछे क्या कारण था, सक्सेस रहा कोई प्लान तो उसके पीछे क्या कारण था। तो आप एक अच्छे सा प्लानर बन सकते हैं सोसाइटी के लिए। फिर आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी बन सकते हैं। इवेंट मैनेजर आप आसानी से बन सकते हैं। किसी भी, जैसे कि अपन प्लानर की बात करते हैं, हम किसी भी इवेंट को प्लान कर सकते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के थ्रू कि हाँ कि मैंने यह इवेंट है और मुझे इसको प्लान आउट करना है। रिसर्चर्स बन सकते हैं। आप अपना स्वयं का एक NGO भी खोल सकते हैं, जिसके अंदर आप, NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि आप सरकार से हेल्प लेके कुछ समाज के लिए सेवा कर सकते हैं। So become a home scientist and feel the difference. Make the difference in the society, make the difference in the home, and make the difference in the world. Only and only the home scientist can make the difference. Thank you.